नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आप ये जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि अगर अलग अलग कॉलम्स में एलिमेंट्स अलग अलग किस्म के आए तो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो वो एक साथ असेंबल हो जाए। आप ये सब जानते ही हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, जब से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, खास तौर से अगर हम मॉडर्न की बात करें, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हैं, जो हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन दूसरे एलिमेंट के प्रति कैसे होगा, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, उसका कैरेक्टर किस तरीके का होगा, है ना। ये सब जब हम जानते हैं तो हमारे लिए एलिमेंट्स की स्टडी सिस्टमैटिक और ईजी हो जाती है। एक ग्रुप है, उसमें सारे एक जैसे एलिमेंट्स आ गए। इस ग्रुप की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से डेफिनेटली डिफरेंट होगी। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा इजी होता है कि कौन सा ग्रुप मेटल्स है और कौन सा ग्रुप नॉन मेटल्स है, कौन सा स्लॉट जो है वो मेटलॉइड्स का है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये आपकी केमिस्ट्री की पढ़ाई को ज़्यादा सिस्टमैटिक कर देता है, ज़्यादा ईजी कर देता है पीरियोडिक टेबल। ठीक, इसके अलावा अगर आपको किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ सारी बता सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है तो आप बता देंगे इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी ये डाईवैलेंट है और इसकी वैलेंसी भी 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एलिमेंट के पास या अलग अलग एलिमेंट्स के पास एक ही ग्रुप के, तो ऑफकोर्स ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। देने वाला मेटालिक होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है। देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ आपने सिर्फ पोजीशन देखकर पता कर ली। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक सबसे खास बात ये भी है कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता हो तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं, राइट। तीसरा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म कैन बी प्रेडिक्टेड। आपको पता है कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी एलिमेंट के साथ मेटल्स अलग तरीके का व्यवहार दिखाते हैं और नॉन मेटल्स अलग तरीके का व्यवहार दिखाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी मेटल्स हैं वो राइट हैंड साइड पे और नॉन मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड पे रखे गए हैं। ठीक है ना। तो एलिमेंट्स का, मेटल्स का बिहेवियर ऑक्सीजन के साथ या एसिड्स के साथ या वाटर के साथ आपको पता है, आप ऑलरेडी मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ के आए हैं। आप बहुत इजीली डिफरेंस कर सकते हैं कि अच्छा ये मेटल है, ये कैसे बिहेव करेगा, इधर नॉन मेटल है, वो कैसे बिहेव करेगा, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ या फिर प्रोडक्ट्स के साथ भी। प्रोडक्ट्स नहीं कहना चाहिए मुझे, कंपाउंड कहना चाहिए। कोई एलिमेंट किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे तो एक नया क्या प्रोडक्ट बनाएगा, आप उस एलिमेंट को देखकर बता सकते हैं, उसकी पोजीशन भी अगर आपको पता हो। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कैन बी प्रेडिक्टेड बाय नोइंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। पोजीशन अगर आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट या दूसरे कंपाउंड के साथ कैसे बिहेव करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपकी केमिस्ट्री की टीचर जब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाने आती हैं तो वो अक्सर पीरियोडिक टेबल ले आती हैं अपने साथ में, है ना। अगर आपकी क्लास में उसका चार्ट नहीं लगा हुआ है तो अक्सर आपकी टीचर उसको कैरी करके लाती है, यानी एक टीचिंग एड की तरह हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके रेफरेंस से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि कौन से एलिमेंट्स किधर है, क्या कहाँ है, एक्टिनॉइड सीरीज़ कहाँ है, लेंथेनाइड सीरीज़ कहाँ है, हाइड्रोजन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक पिक्चर आपकी किताब में दे रखा है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाती है ना। तो ये एडवांटेजेस हैं और पीरियोडिक टेबल कभी नहीं पूछे जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिक टेबल यूजली नहीं पूछे जाते हैं। किताब में एक पोर्शन दे रखा था, मेरा फ़र्ज़ था आपको समझाना, और अगर 1% मान के चलिए कि पूछ भी लिया जाए तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। पढ़ाई सिस्टमैटिक हो गई, इजी हो गई। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स अगर पता है तो प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ तो बता ही सकते हैं, वो एलिमेंट कैसे दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा वो भी बता सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनाएगा इसका मतलब वो भी बता सकते हैं, कैसे किसी के साथ रिएक्ट करेगा मतलब प्रोडक्ट क्या बनाएगा। दूसरा, एक टीचिंग एड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है केमिस्ट्री में। बहुत सिंपल, छोटा सा, बहुत छोटा सा एक लेक्चर था। अब हम ये जानेंगे अगले लेक्चर में कि हाइड्रोजन की पोजीशन पर क्या विवाद है और क्या क्लैरिफिकेशन है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में एक अलग लेक्चर के साथ। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।